हेलो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं बबल गेम, जो कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और ये काफ़ी बढ़िया गेम है। ये प्रोजेक्ट आपके दोस्तों को ज़रूर इम्प्रेस करेगा। इसके अंदर हमने HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट का यूज़ किया है। इसकी मदद से मैंने ये गेम बनाया हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप लोग को बेसिक नॉलेज है HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट की, तो आप लोग ये प्रोजेक्ट बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, और इसकी मदद से आप सीख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बना कर कैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना और आप लोग को समझ में आ जाएगा जावास्क्रिप्ट के पूरे फंक्शंस के कंसेप्ट को पूरा आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। मैंने ज़्यादातर इसमें फंक्शंस बना के प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। तो आप लोग बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने इस गेम ट्यूटोरियल फोल्डर को अपने VS कोड के अंदर खोल लेता हूँ। ये मैंने अपने फोल्डर को VS कोड के अंदर खोल लिया है, और इसके अंदर मैंने ऑलरेडी 3 फाइलें बना के रखी हुई हैं, एक index.html, style.css और app.js। तो अभी index.html के अंदर मैं इंडेक्स का बॉयलरप्लेट लिख लेता हूँ, और यहाँ पर जो टाइटल है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बबल गेम, क्योंकि मैं एक बबल गेम बनाने वाला हूँ, तो उसके मैं टाइटल पे बबल गेम लिख देता हूँ। और साथ ही मैं अपनी जो CSS फाइल है उसको भी मैं लिंक कर लेता हूँ। तो हेड टैग के अंदर मैं अपनी CSS फाइल को भी लिंक कर लेता हूँ। लिंक टैग की मदद से मैंने अपनी CSS फाइल को भी लिंक कर लिया है। और अब इस बॉडी टैग के अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोड लिखूंगा। थोड़ा सा मैं इसको पहले जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से दिखे, और मैं इसके अंदर कोड लिखता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे कंटेनर लेना होगा, जो मेरा गेम का कंटेनर होगा। तो मैं कंटेनर नाम से एक ट्यूब क्रिएट करता हूँ। तो मैंने कंटेनर नाम की ट्यूब बना ली है, और इस कंटेनर के अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा टॉप। तो मैंने एक टॉप नाम से एक और डिव क्रिएट कर ली है, और इसके अंदर मैं बाकी के अभी एलिमेंट्स को ऐड करूंगा। तो सबसे पहले अपने कंटेनर और ये टॉप डिव को दोनों को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेता हूँ, ताकि आप लोग को समझते हुए चले कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं इसे थोड़ा सी से चलता हूँ और डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो CSS की डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग है उसको मैं हटा देता हूँ। उसके लिए मैं यूनिवर्सल सिलेक्ट को चूज़ करूँगा, और जो मार्जिन रहेगी वो रहेगी 0, और जो पैडिंग रहेगी वो भी मैं 0 कर देता हूँ। और जो बॉक्स साइजिंग रहेगी, सॉरी, बॉक्स साइज वगैरह रहेगी वो रहेगी बॉर्डर बॉक्स। ये CSS का बाय डिफ़ॉल्ट कोड होता है, इसको लिखना पड़ता है। वैसे लिखना ज़रूरी नहीं होता है, पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ब्राउज़र की जो मार्जिन और पैडिंग होती है उसको हटा देता है। अब इसके बाद मैं HTML और बॉडी टैग को सिलेक्ट करता हूँ। तो इसके लिए मैं लिखूँगा HTML और बॉडी टैग को दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी विड्थ रहेगी 90% और हाइट रहेगी 90%। और मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ एक्वामरीन। इसके डिस्प्ले को मैं कर देता हूँ फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी कर देता हूँ सेंटर। अब इतना करने के बाद देखते हैं हमारे कोड में क्या क्या चेंजेस हुए। फिर मेरा बैकग्राउंड कलर लग गया है पेज के अंदर। अब मुझे कंटेनर को डिजाइन करना होगा। तो मैं इस कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जो कंटेनर दिया है मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, और डॉट कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ, और मैं इसकी विड्थ को कर देता हूँ 1100 पिक्सल, और हाइट को कर देता हूँ 600 पिक्सल। तो देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये हाँ मेरा कंटेनर, इसकी मैंने विड्थ कर दी है 1100 पिक्सल और हाइट कर दी है 600 पिक्सल। अभी मैं इस पर थोड़ा और डिजाइन करता हूँ, और जो बॉर्डर रेडियस है वो कर देता हूँ 15 पिक्सल, और जो बॉर्डर रेडियस है 15 पिक्सल हो गया है। अब इसके बाद मैं डिजाइन करता हूँ टॉप व्यू को, जो कि मैंने कंटेनर के अंदर बनाई थी। ये आप लोग देख सकते हैं, कंटेनर के अंदर मैंने एक और व्यू बनाई थी टॉप। मैं अब इसको डिजाइन करता हूँ। तो इसके लिए मैं डॉट कंटेनर के अंदर जो मेरी डॉट टॉप व्यू है उसको सेलेक्ट करूँगा, और इसकी जो विड्थ है वो 100% कर दूंगा। ये अपने पेरेंट के हिसाब से 100% विड्थ दे देगा। इसका पेरेंट कौन है, कंटेनर। और हाइट को मैं कर देता हूँ 70 पिक्सल, और इसका जो बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ रेड कर देता हूँ। तो देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड है, और इसकी जो हाइट है 70 पिक्सल है। और यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, ये जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं ये स्क्वायर में है बिल्कुल। यहाँ पे जैसे कि राउंड में है, यहाँ पे राउंड में नहीं है। तो इसकी जब एक प्रॉपर्टी होती है उसका यूज़ करेंगे ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हम कंटेनर के ऊपर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये टॉप जो है कंटेनर के अंदर बना हुआ है।
तो मैं यहाँ पर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा हिडन। जैसे मैं ओवरफ्लो हेडर करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं जो मेरा ओवरफ्लो था इसका वो भी हिडन हो गया है और जो सारे कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो गए हैं। अब इस टॉप दिव के अंदर मैं 3 दिव और बनाऊंगा जिसका क्लास नेम रहेगा कंटेंट। तो मैं कंटेंट नाम से एक दिव बना लेता हूँ। तो ये मैंने कंटेंट नाम की एक दिव बना ली है और इसके अंदर मैं एक h5 टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं लेता हूँ हेड और इसके बाद एक और दिव लूँगा और इसकी मैं आईडी देता हूँ बॉक्स। इसकी आईडी का नाम मैं देता हूँ बॉक्स और इस डी को मैं अभी के लिए खाली छोड़ दूंगा। तो ऐसे ही मुझे 3 डिप चाहिए तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एक बन गई है, 2 और 3। पहली वीडियो मेरे हिट के लिए हो गई और दूसरा जो टाइम दिखाएगा और तीसरा हमारा स्कोर दिखाएगा। अभी जो मैं लिख रहा हूँ अभी आपको जब डिज़ाइन करूँगा CSS से तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो मैंने सिंपल से क्या किया है, मैंने टॉप डिव के अंदर मैंने 3 डिव बनाई है। तो तीनों डिव का जो नेम है क्लास नेम वो सेम रहेगा और उसके अंदर की जो मटेरियल है H5। फिर इसके अंदर मैंने एक और डिव बनाई है बॉक्स और जिसका आईडी मैंने दिया है बॉक्स। ऐसे मैंने तीनों में सेम ऐसे एक प्रोसेस किया है। अब मैं चलिए एक करके डिज़ाइन करता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैंने डिव बनाई है एक हिट नाम से और एक टाइम और एक स्कोर। अब इन तीनों चीज़ों को हमें ऐसे रो में अलाइन करना है, मतलब यहाँ पे दिखाएगा हिट और यहाँ पे टाइम और यहाँ पे स्कोर। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके डिस्प्ले को फ्लेक्स करना होगा और यहाँ पर जो मेरा ये डॉट टॉप क्लास है यहाँ पर मैं इसके डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम को मैं सेंटर कर देता हूँ और जस्टिफाई कंटेंट को ही मैं सेंटर कर देता हूँ। इतना करने के बाद मैं देखता हूँ अपने पेज को कैसा दिख रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं हिट टाइम और स्कोर ये तीनों जो है सेंटर में आ गए हैं, लेकिन हमें एक के बीच में गैप भी थोड़ा बहुत चाहिए। तो इसकी मैं क्या करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर की जगह में मैं इसको स्पेस इवनली कर देता हूँ ताकि इनमें स्पेस जो है इक्वली बढ़ जाए। तो आप लोग देख सकते हैं इक्वली जो है अपने हिसाब से स्पेस में एडजस्ट हो गए हैं। और मैं इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग भी दे देता हूँ। पैडिंग जो रहेगी मेरी ऊपर से रहेगी 0 पिक्सल, टॉप बॉटम से 0 पिक्सल रहेगी और जो लेफ्ट राइट से रहेगी तो मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल की पैडिंग में दे देता हूँ। अब इतना करने के बाद ये जो मेरा कंटेंट के अंदर H5 टैग है यानी कि हेडिंग टैग जो है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, डिजाइन करता हूँ। तो मेरा जो डॉट कंटेंट के अंदर H5 टैग है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका सबसे पहले जो मैं कलर है उसको चेंज कर देता हूँ। तो कर देता हूँ वाइट और जो फॉन्ट साइज है मैं उसको कर देता हूँ 10 पिक्सल और जो फॉन्ट वेट रहेगा मैं उसको कर दूंगा 600। तो इतना करने के बाद देखते हैं, फिर आप लोग देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है और फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज दोनों चेंज हो गए हैं। अब मुझे इसके साइड में एक बॉक्स चाहिए, इन तीनों के साइड में मुझे एक बॉक्स चाहिए और वाइट बॉक्स चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्यूब बनाई थी, इसका मैंने आईडी दिया था बॉक्स। तो मैं इसी को डिजाइन करता हूँ और एक बॉक्स से बना देता हूँ साइड में। तो मैं फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ कंटेंट को और कंटेंट के अंदर जो है स्टैक बॉक्स जो आईडी है मैं उसको विड्थ को कर देता हूँ 50 पिक्सल, हाइट को 50 पिक्सल कर देता हूँ और जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो कर दूंगा वाइट और थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस कम कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ 8 पिक्सल। तो अप्लाई करने के बाद आप लोग इसे देख सकते हैं कि इनके जो है साइड में एक एक बॉक्स आ गया है, ये भी ठीक से दिख नहीं रहा है। हमें हिट के साइड में करना है, बॉक्स को साइड में करना है। तो इसके लिए सिंपल से हमें यहाँ पे जाना होगा, जो हमारा कंटेंट डिव है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। कंटेंट डिव के अंदर सिर्फ डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दूंगा और अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर दूंगा। तो आपको दे सकते हैं ये जो है इनकी बिल्कुल जस्ट साइड में अलाइन हो गए हैं। अब इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है गैप। तो मैं गैप प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ और 20 पिक्सल का इसमें इनके बीच में स्पेस क्रिएट कर देता हूँ। क्या आप देख सकते हैं इनके बीच बीच में 20 पिक्सल का जो स्पेस है वो क्रिएट हो गया है। लेकिन हमें जो बॉक्स है वो थोड़ा सा बड़े दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं इनके बॉक्स की जो साइज है वो मैं कम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 30 और 30। तो जो बॉक्स साइज है ये ठीक अब ये ठीक दिख रहा है। अब मैंने इतना डिज़ाइन तो कर लिया है लेकिन इसके अंदर अभी एक प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊं तो मैं चलता हूँ अपने इस कोड पे और मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो मैंने बॉक्स बनाए हैं उसके अंदर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कोई नंबर लिख दिया है 45
और इसके अंदर भी लिख दिया मैंने कोई नंबर 56, और यहाँ पर कोई रैंडम नंबर लिख देता हूँ 54। तो आप लोग आप लोग दे सकते हैं ये जो है हमें 45 और 56 और ये 84 है, ये हमें तीनों जो है सेंटर में चाहिए, यानी कि इस बॉक्स के सेंटर में चाहिए। तो ये बॉक्स बॉक्स के सेंटर में तो है नहीं, इसलिए हमें इनको सेंटर में करना होगा। इसके लिए आप लोग क्या करना होगा, सेसेस पे जाना, और यहाँ पर एलिमेंट और स्टाइल पे चलता हूँ, और यहाँ पर मैं जो बॉक्स आईडी है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने देख लिया है कि मैंने कंटेंट के अंदर जो मैंने बॉक्स आईडी उसको वो मेरी सिलेक्ट है, और इसके अंदर सिंपली मैं कर दूंगा डिस्प्ले को फ्लेक्स, और अलाइन आइटम को कर दूंगा सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट को भी कर दूंगा सेंटर। जैसे मैंने तीनों प्रॉपर्टी दिया है, बस आपको दे सकते हैं ये जो इसके अंदर नंबर्स लिखे थे वो सेंटर में आ चुके हैं। तो अभी इसके अंदर एक प्रॉब्लम हो रहा है, ये नंबर के हिसाब से जो मेरे बॉक्स बने हुए हैं काफ़ी छोटे लग रहे हैं। तो मैं इनकी जो बॉक्स की जो विड्थ और हाइट है थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने विड्थ और हाइट है इसको कर देता हूँ 40, विड्थ और हाइट को मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल। मैं देखता हूँ कैसे दिख रहा है। अब ठीक है, इसकी हाइट विड्थ को मैंने बढ़ा दी। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक का जो भी मैंने कोड लिखा है वो बिल्कुल सिंपल सा कोड था और आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मेन कोड तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। प्रोसेस था बिल्कुल सेम था। इतना कुछ करने के बाद मुझे यहाँ पर बबल्स क्रिएट करने होंगे। बबल्स मतलब कुछ ऐसे सर्कल्स बने होंगे जिनके अंदर हमें रैंडमली कुछ नंबर लिखे होंगे, और ये जो बबल्स होंगे ये पूरे स्क्रीन, ये आपको व्हाइट स्क्रीन दिख रही है, इस पूरी स्क्रीन पर होंगे। तो मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे बबल बनाएंगे हम। सबसे पहले index.html पे चलता हूँ, और इस कंटेनर के अंदर ही मैं एक डिव बना लेता हूँ जिसका नाम रहेगा बॉटम। ये मेरा टॉप हो गया, टॉप यानी कि ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, रेड वाला पार्ट। अब मुझे बॉटम डिव बनाना है जो कि यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो मैं एक बॉटम डिव क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर में बबल्स भी बनाने होंगे। तो मैं एक डिव बना लेता हूँ जिसका नाम रहेगा बॉटम। अब इस बॉटम डिव को थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो style.css चलता हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉटम व्यू को सिलेक्ट करता हूँ, और इस बॉटम व्यू की जो विड्थ रहेगी वो तो रहेगी 100%, और जो हाइट रहेगी वो रहेगी कैल्क 100% -70 पिक्सल। ये मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। अभी जो कैल्क है ये एक फंक्शन होता है जो कि यूज़ होता है परसेंटेज को पिक्सल से माइनस करने के लिए। तो मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अगर आप लोग देखें तो जो मेरे कंटेनर की पूरी हाइट थी वो थी 100%, और जो टॉप की हाइट थी वो थी 70 पिक्सल्स। तो इससे ये होगा ये कि जो है 100% में से 70 पिक्सल्स माइनस हो जाएंगे, और जो भी हाइट बचेगी वो हमारी हाइट बॉटम को असाइन हो जाएगी। मतलब कि ये हमारी टोटल से 100% हाइट थी और ये 70 पिक्सल टॉप की हाइट थी। तो मैंने 100% में से 70 पिक्सल को माइनस कर दिया है। तो मेरी जो हाइट काउंट होगी वो इस पॉइंट से काउंट होगी और यहाँ तक 100% तक काउंट होगी। ये सिंपल सा इसका फंडा था। तो इसकी विड्थ और हाइट देने के बाद थोड़ी सी पैडिंग भी दे देता हूँ उसके अंदर। तो जो पैडिंग रहेगी वो रहेगी चारों तरफ से 20 पिक्सल, मतलब लेफ्ट राइट टॉप डाउन चारों तरफ से 20 पिक्सल की पैडिंग रहेगी। अब इसके बाद में एक अपने बॉटम के अंदर में बबल क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए मैं index.html में जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक और डिव बना देता हूँ जिसका नाम रहेगा बबल। अब इस बबल डिव को मैं डिज़ाइन करता हूँ CSS से ताकि ये सर्कल की शेप में आ जाए। तो मैं बबल डिव को सिलेक्ट करता हूँ। इससे पहले इसकी विड्थ रहेगी मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल, और जो हाइट रहेगी वो रहेगी 40 पिक्सल। जो बॉर्डर रेडियस रहेगा वो 50%, और जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो रहेगा रेड। तो जैसे मैंने इतना किया तो आप और देख सकते हैं यहाँ पर एक बबल क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर मैं जो भी कोई भी कंटेंट लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं कोई नंबर लिख देता हूँ, वो लिख दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये प्रॉब्लम हो रही है कि 4 जो है बबल से हमारे बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सिंपल से आप यहाँ पे आए style.css पे, और जो बबल है उसको सेम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो मेरा अभी नंबर्स हैं वो सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। और बबल्स के अंदर में इसका जो कलर है वो उसको भी चेंज कर देता हूँ। कलर को मैं कर देता हूँ वाइट, और फॉन्ट वेट को मैं कर दूंगा 500। कभी तक करने के बाद देखते हैं तो आपको देख सकते हैं मेरा बबल बन गया है और इसके अंदर जो है एक नंबर भी असाइन हो गया है।
मैं इसकी थोड़ा-सा फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा देता हूँ। नंबर अभी दिखने में छोटा लग रहा है, फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसी कर देता हूँ 16 पिक्सल। देखता हूँ कैसा लग रहा है। अभी भी थोड़ा-सा छोटा है, मैं 2 पिक्सल और बढ़ा देता हूँ, मैं 80 कर देता हूँ। अब ये ठीक लग रहा है। तो मुझे ऐसे बहुत सारे बबल्स बनाने हैं। यहाँ पे मैंने अभी तो एक ही बबल बनाया है। मुझे ऐसे यहाँ पे लाइन से बहुत सारे बबल बनाने। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। तो जो हमारा पहला तरीका है वो काफ़ी बेकार तरीका है, इसको कोई यूज़ नहीं करना चाहेगा। इस तरीके में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ऐसे ही कॉपी कर लेना होगा और इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट करते हुए चले जाएँगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बबल्स क्रिएट होते चले जा रहे हैं। लेकिन हम इस तरीके से बबल्स नहीं बनाएँगे। और जो दूसरा तरीका है हमारा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, उसके अंदर फॉर लूप लगा के हम बबल्स बना सकते हैं। और ये काम रिपीटेटिव काम है, तो रिपीटेटिव काम के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, क्योंकि फॉर लूप जो है रिपीटेटिव काम के लिए ही यूज़ होता है। तो लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है, ये जो बबल्स बन रहे हैं वो कॉलम के फॉर्म में बन रहे हैं, लेकिन बबल्स हमें रो के फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए मैं अपने सीएसएस पे आता हूँ और जो ये मेरा बॉटम टैग है, जो आप लोग बॉटम टैग देख रहे हैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके डिस्प्ले को कर देता हूँ ब्लैक्स। और जो है अलाइन आइटम वो कर दूंगा मैं सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट को भी कर दूंगा सेंटर। तो मैंने जैसे उसके अंदर प्रॉपर्टी अलाइन आइटम वो डिस्प्ले फ्लेक्स किया, तो ये जो सारे सर्कल्स थे वो रो के फॉर्म में अलाइन हो गए हैं। अब मुझे इनके बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए, क्योंकि ये चिपके हुए लग रहे हैं। तो इसके अंदर मैं एक गैप प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ और गैप कर देता हूँ 12 पिक्सल का गैप में इनके बीच में क्रिएट कर देता हूँ। तो ये सारे एलिमेंट्स के बीच में जो है गैप आ जाएगा। लेकिन इसमें अभी एक प्रॉब्लम और है, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे बहुत सारे बबल्स बनाए हुए हैं, कॉपी पेस्ट करते चला जा रहा हूँ और आपको देखना ये मैंने बबल्स जो है सभी एक ही लाइन में चिपके जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर स्पेस नहीं भी है, फिर भी एक लाइन में एडजस्ट हो रहे हैं। मुझे क्या करना होगा कि अगर स्पेस नहीं है तो दूसरी लाइन में बबल्स क्रिएट हो जाएं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना होगा सीएसएस पे और बॉटम टैग के अंदर, और बॉडी टैग के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका मैं यूज़ करूँगा, जिसका नाम है फ्लेक्स रैप। ये बाय डिफ़ॉल्ट नो रैप होता है। नो रैप मतलब एक ही लाइन में चिपके रहेंगे, और जैसे ही मैं रैप कर दूंगा तो अगर वहाँ पर बबल्स नहीं आ पा रहे हैं तो दूसरी लाइन में आ जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि बबल्स जो है दूसरी लाइन में आ गए हैं। अगर मैं ऐसे मल्टीपल बबल्स बनाता हूँ, पूरी स्क्रीन को फिल करता हूँ, तो मैं स्क्रीन को कॉपी पेस्ट करते हुए चला जाता हूँ ऐसे, और यहाँ पर मल्टीपल बबल्स बनते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन हमें बबल्स इस तरीके से नहीं बनाना है, मुझे जावा स्क्रिप्ट की मदद से बबल्स को क्रिएट करना है। तो इन कोड्स को मैं हटा देता हूँ, मैंने डिलीट कर देता हूँ, और मैं जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से मैं बबल्स को क्रिएट करूँगा। तो अभी सिर्फ मेरी स्क्रीन पर एक बबल्स बना हुआ है, और ऐसे मुझे बहुत सारे बबल्स बनाने हैं। तो मैं अब यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ जावा स्क्रिप्ट का कंसेप्ट। तो चलता हूँ फिर वीएस कोड पे और लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट को लिखने से पहले मैं ऊपर बॉडी टैग के ऊपर अपनी स्क्रिप्ट फाइल को लिख कर लेता हूँ। तो स्क्रिप्ट src, और इसके अंदर मैं अपनी ऐप, जो मेरे जावा स्क्रिप्ट फाइल का नाम है app.js, मैं उसको यहाँ से लिंक कर लेता हूँ। अब इसके बाद मैं अपनी app.js पे चलता हूँ। तो इस जावा स्क्रिप्ट फाइल के अंदर सबसे पहले मुझे इस बॉटम एलिमेंट को एक्सेस करना होगा। तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये मैं जो बबल्स हैं अब मैं जावा स्क्रिप्ट से बनाने वाला हूँ। तो ये जो मेरा बॉटम एलिमेंट है, सबसे पहले मुझे इसको एक्सेस करना होगा। तो चलता हूँ इस जावा स्क्रिप्ट पे और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, और इसका नाम कर देता हूँ मैं बॉटम एलिमेंट। और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और जो मेरा बॉटम था वो क्लास नेम था, इसलिए यहाँ पे डॉट, और जो बॉटम है उसका मैं क्लास नेम है, उसका नाम लिख देता हूँ। तो मेरा जो है बॉटम एलिमेंट एक्सेस हो गया है। अब मुझे बबल्स क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक लूप चलाना होगा। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लेट आई, और इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ 0 से, और ये कहाँ तक चलेगा, जितनी मुझे बबल्स बनाने हैं। मान लो मुझे 100 बबल्स बनाने हैं, 100 बबल तक ये चलेगा। मैं इक्वल का साइन लगा देता हूँ, और हर बार जो है आई प्लस प्लस होता रहेगा। तो मुझे बबल्स बनाने हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक लेट ड्यू नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, और इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट रियल एलिमेंट, और उस एलिमेंट का नाम होगा ड्यू। मैं एक ड्यू बनाऊंगा,
और इस div डॉट क्लास नेम इक्वल टू इसका जो क्लास नेम रहेगा बबल, और इस बबल नाम के div को मैं इस बॉटम एलिमेंट के अंदर अपेंड कर देता हूँ। तो बॉटम एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, और चाइल्ड का नाम क्या है हमारा div। तो जैसे मैंने ये किया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल जो है बबल्स क्रिएट हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पर मैं ले देता हूँ 50, तो यहाँ पर सिर्फ 50 बबल्स क्रिएट होंगे। और आप उनको काउंट करेंगे तो ये 50 बबल्स है। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 10, तो हमारा आई 0 से स्टार्ट होगा और 10 तक चलेगा लूप, और हमारे 10 बबल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर आप लोग जितने चाहे उतने बबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 150 बबल्स। अभी स्केल पूरी फिल नहीं हुई है, मैं काम कर देता हूँ 160 कर देता हूँ। 159 बबल्स में क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने 159 बबल्स क्रिएट कर दिए हैं, और यहाँ पर जो है ये पूरी स्क्रीन जो है फिल हो गई है। अब ये जो बबल बनाने का सारा प्रोसेस है, मैं इसको एक फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ, और उस फंक्शन का नाम रख देता हूँ बबल मेकर। मैं इसको ऐसे कट करता हूँ और एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, और इसका नाम रहेगा बबल मेकर। और इस फंक्शन के अंदर अपने सारे कोड को ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। तो सिंपली मैंने फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने बबल मेकर नाम के एक जो है फंक्शन बनाया, और उसके अंदर सारा कोड मैंने बबल बनाने का जो भी स्टेप्स होते हैं वो लिख दिए। और यहाँ पर मैंने सिंपल सा अभी आप लोगों को दिखाऊंगा अगर, तो मेरे स्क्रीन पर कोई भी बबल्स क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने एक फंक्शन के अंदर बना दिया है। और फंक्शन तभी दिखता है जब उसको कॉल करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर कॉल करूँगा बबल मेकर को, तो हमारे जो है बबल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बबल्स क्रिएट होकर आ गए हैं। तो सिंपली मैं इसको एक फंक्शन के अंदर रखता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आता रहे। तो आप थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर से भी बहुत सारे एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं। तो मैंने बबल मेकर नाम का एक फंक्शन बनाया जो कि मेरे बबल बनाने का काम करेगा। तो अभी इसके अंदर मैं काम वो करूँगा, क्योंकि मुझे बबल्स तो बन गए हैं, पर इनके अंदर भी मुझे कुछ नंबर्स भी चाहिए, जो कि नंबर्स जो होंगे वो रैंडमली होंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली div डॉट इनर HTML इक्वल टू मैथ मैथ और मैथ डॉट फ्लोट, और इसके अंदर मैं मैथ डॉट रैंडम, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से और प्लस कर देता हूँ 1। तो ये जो मैंने कोड लिखा है मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या हुआ है। मैथ एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। और जो डॉट फ्लोर होता है वो हमारे डेसिमल वाले को हटाकर सिर्फ इंटीजर वाले को रिटर्न करता है। मान लो अगर 5.4 लिखा हुआ है तो 0.4 को हटा देगा और 5 को रिटर्न कर देगा। और जो जो रैंडम फंक्शन होता है ये हमारे 0 और 1 के बीच में कोई भी रैंडमली नंबर को रिटर्न करता है। तो जब और 0 और 1 के बीच में कोई नंबर आएगा वो ऑलवेज डेसिमल वैल्यूज़ में आएगा। तो उस डेसिमल वैल्यूज़ को हटाने के लिए हम फ्लोर फंक्शन का यूज़ करते हैं। और जो 10+1 लिखा हुआ है, अगर हम कोई भी डेसिमल वैल्यूज़ को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद जो भी दो वैल्यूज़ हैं वो लिखकर आ जाती हैं, और +1 कर देंगे तो जहाँ पर हमारा 0 होगा वहाँ पे 0 नहीं आएगा, उसके पास कोई ना कोई नंबर जरूर आ जाएगा पर 0 नहीं आएगा कहीं भी। तो मैंने इतना क्रिएट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो रैंडमली यहाँ पर नंबर जो है इसके अंदर लिख कर आ रहा है। कहीं भी आपको इसमें 0 नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने +1 लिख दिया है। जब 0 आएगा तो 1 से वो ऐड हो जाएगा, इसलिए 0 आपको कहीं नहीं दिखेगा, 1 दिखेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रैंडमली नंबर लगातार जनरेट हो रहे हैं। हमने यहाँ तक तो बबल्स क्रिएट कर लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा यहाँ पे टाइम। अब हमें टाइम को मैनेज करना होगा, मतलब हमें 60 सेकेंड से स्टार्ट करने होंगे और 1-1 करके काउंटडाउन चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा 0-0 तक। तो मैं अब इसको डिज़ाइन करूँगा। तो हमें गेम के अंदर टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे पहले मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, लेकिन फंक्शन क्रिएट करने से पहले मैं टाइम को एक्सेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ और यहाँ पर जो मेरा टॉप डिव था उसके अंदर जो मेरा टाइम वाला एरिया था, कंटेंट और टाइम, और इसके अंदर जो मैंने आईडी दी थी बॉक्स, उसको मैं क्लास दे देता हूँ और इसका नाम कर देता हूँ मैं टाइप। और यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम है वो रहेगा 60, मैं 60 कर देता हूँ। अब इस टाइम को मैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पर मैं वाइड टाइम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर
और मैंने क्लास का नाम दिया तो इसलिए यहाँ पे लिखूंगा टाइम। अब मैंने टाइम जो है मैंने एक्सेस कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ वेर, और इसका नाम रहेगा, और इस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ काउंट टाइम। काउंट टाइम नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और इसका जो वैल्यू कर देता हूँ मैं करता हूँ 60। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन, और इसका नेम रहेगा रन टाइमर। रन टाइमर नाम से फंक्शन बना लिया है, और इसके अंदर मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है सेट इंटरवल। तो मैं इस सेट इंटरवल टाइमर फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा, और इसके अंदर दो पैरामीटर पास होते हैं, एक फंक्शन और एक पैरामीटर हमारा पास होता है सेकंड। हमें कितने 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 समय का इंटरवल चाहिए, तो मुझे चाहिए एक सेकंड का इंटरवल। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1000 इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो और इस फंक्शन के अंदर मैं कोड लिख देता हूँ जो कि हमें परफॉर्म करना होगा। तो इसके अंदर मैं कोड लिख देता हूँ, जो हमारा काउंट टाइम था वो होगा माइनस माइनस होता रहेगा, हर सेकंड पे माइनस होता रहेगा। और यहाँ पर मैं सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है और इसमें जो भी कमियां हैं उनको भी दूर करता हूँ। तो रन टाइमर फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है, और जो हमारा मैंने जो एक्सेस किया था ये टाइम, उसके अंदर में उसकी जो इनर स्टोर है उसके अंदर इस काउंट टाइम को डाल देता हूँ। तो टाइम डॉट इनर स्टोर में इक्वल टू काउंट टाइम, इसको मैं रन कराता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे। तो हमारा जो काउंट डाउन है आप लोग देख सकते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो 60 से 59 50 है। तो हमारा जो काउंट डाउन है वो स्टार्ट हो गया है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आएगी, जब ये हमारा टाइम जीरो पे पहुँच जाएगा, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ अभी 5 सेकंड ले लेता हूँ ताकि मैं आपको प्रॉब्लम दिखा सकूँ। तो मेरा 5 सेकंड काउंट डाउन स्टार्ट हो जाएगा कि जब जीरो पे आएगा तो जीरो पे रुक नहीं रहा है, जो हमारा टाइम था वो जीरो पे नहीं रुका है, वो माइनस होता चला जा रहा है। तो इसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं जो सेट इंटरवल फंक्शन है उसको मैं ऐसे कट कर लूँगा और एक वेरिएबल बना लूँगा लेट स्टॉप टाइमर नाम का मैं एक वेरिएबल बना लूँगा, और उस वेरिएबल के अंदर मैं इस फंक्शन को लिख दूंगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पर एक कंडीशन लगानी होगी, इफ़ एल्स का यूज़ करना होगा। इफ़ जो हमारा टाइमर है, सॉरी जो हमारा काउंट टाइम है, अगर काउंट टाइम हमारा इक्वल टू जीरो हो जाता है तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे एक फंक्शन रन करना होगा। फंक्शन का नाम है क्लियर इंटरवल, और इसके अंदर मैं स्टॉप टाइमर को पास कर दूंगा। तो ये क्या होगा पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इससे हमारा टाइम स्टार्ट हुआ, जीरो पे आएगा, इसके बाद ये माइनस में नहीं जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, 4 3 2 और 1, और इस जीरो पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक रन टाइमर नाम का फंक्शन पहले बनाया, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया स्टॉप टाइमर, और सेट इंटरवल फंक्शन बनाया जिसको आप लोग पता है इसका क्या यूज़ होता है। ये इंटरवल के लिए यूज़ होता है, एक सेकेंड चलता है। और उसके बाद ये जीरो पे नहीं रुक रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाई। इफ़ इफ़ अगर जो हमारा काउंट टाइम है जो हमारी जीरो पे जब आ जाएगा तो क्लियर इंटरवल एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है जो कि हमारे इंटरवल्स को क्लियर कर देता है। और उस क्लियर इंटरवल के अंदर मैंने स्टॉप टाइमर वेरिएबल को पास कर दिया है, जो कि ये मैंने पास कर दिया है। अब इससे क्या होगा, हमारा जैसे काउंट डाउन जीरो पे आएगा उसके बाद हमारा माइनस पे नहीं जाएगा, वो जीरो पे ही रुक जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा हो गया। टाइम मैनेज के लिए मैंने फंक्शन बना दिया, तो मेरे 2-3 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन एक सेकंड यहाँ पे एक मैंने गलती कर दी है। यहाँ पर जो मेरे काउंट टाइम है फिर प्लीज इसको वापस 60 सेंड कर देता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ अपना डिज़ाइन। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरा जो है हर बार बबल्स क्रिएट हो रहे हैं, और हर बार जो है टाइम भी क्रिएट हो रहा है, 60 सेकेंड से हर बार स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब मुझे क्या करना होगा, ये हिट वाला जो स्टेप है इसको मैनेज करना होगा। हिट के अंदर मतलब हमें यहाँ पे जो भी नंबर दिखेगा, यहाँ पर जैसे हमारा 45 दिख रहा है अभी, तो हमें इसके वजह से 45 को ढूंढना होगा, और यहाँ पर स्कोर बढ़ जाएगा। उससे जब क्लिक करूँगा तो स्कोर वहाँ पे 40 वाला स्कोर बढ़ जाएगा। तो मैं चलता हूँ, अभी आप लोग समझ में नहीं आएगा, मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो मेरा जो कुछ स्टेप है वो होगा हिट वाला डिज़ाइन करना, हिट को डिज़ाइन करना। तो मैं चलता हूँ VS कोड पे, और हिट के लिए मैं फंक्शन बनाता हूँ।
तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ न्यू हिट। अब मैंने इस न्यू हिट फंक्शन को क्रिएट कर लिया है, लेकिन इससे पहले मुझे हिट को एक्सेस करना होगा। तो मैं index.html में चलता हूँ और यहाँ पर जो मेरा हिट वाला div था, मैं उसके अंदर यहाँ पे एक आईडी क्लास दे देता हूँ और इसका मैं नाम रख दूंगा हिट हिट बटन रख दूंगा, जिसका क्लास नेम में हिट बटन। अब मैं इस हिट बटन को एक्सेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वायर हिट बटन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर मैं क्लास दिया था इसलिए मैं हिट बटन को एक्सेस कर लेता हूँ। अब इतना करने के बाद मैं वापस यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि हमें नया हिट को प्रोवाइड करेगा। मतलब जैसे हमारा पेज रिफ्रेश होगा, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर हमें हर बार एक नया हिट मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन जिसका नाम रहेगा न्यू हिट। न्यू हिट नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया है और इसके अंदर मैं हिट बटन डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर, फिर इसके बाद मैथ डॉट रैंडम। ये मैंने आपको ऊपर कोड में बताया हुआ है, इसको समझाया हुआ है, तो वहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 10 + 1 और इस फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ न्यू हिट। तो इतना करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ हर बार मुझे यहाँ पे नया हिट मिलता रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे फोकस करना, आप लोग देखना, हर बार मुझे एक नया नंबर जो है रैंडमली जनरेट होते हुए मिल रहा है। 6 5 5 7 हर बार मुझे हमें नंबर जो है अपडेट हो रहा है। अब तक कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया है, बस कुछ ही स्टेप्स बचे हुए हैं और जल्द ही प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारे स्कोर को डिज़ाइन करना। तब चलते हैं और स्कोर को मैनेज करते हैं। स्कोर पे चलते हैं और यहाँ पर मैं स्कोर का फंक्शन बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं फंक्शन बनाने से पहले मैं स्कोर को एक्सेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा स्कोर है ये रहा मेरा स्कोर। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 कर देता और यहाँ पर मैं इसको क्लास दे देता स्कोर। अब इस स्कोर क्लास को मैं इसके अंदर एक्सेस कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो वेयर स्कोर इक्वल टू, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। जो हमारा स्कोर क्लास है मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, इसका नाम रहेगा स्कोर वैल्यू और इसकी वैल्यू में कर देता हूँ 0। तो इतना करने के बाद मैं इसका एक फंक्शन बनाता हूँ। तो मैंने फंक्शन बना लिया, इसका नाम रहेगा इंक्रीज स्कोर। इंक्रीज स्कोर फंक्शन क्या करेगा, हमारे स्कोर को इंक्रीज करेगा। तो जो हमारा स्कोर था, स्कोर वैल्यू जो थी इक्वल टू स्कोर वैल्यू प्लस 10, 10 से स्कोर वैल्यू को इंक्रीज कर देगा और जो हमारा स्कोर डॉट इनर एचटीएमएल है उसके अंदर असाइन कर देगा स्कोर वैल्यू और इस फंक्शन को ऐसे कॉल कर देंगे इंक्रीज स्कोर। तो अभी ये फंक्शन काम नहीं करेगा, अभी तो सिर्फ 10 है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो यहाँ पे 10 ही रहेगा, लेकिन जब जब हम गेम खेलेंगे, यानी कि जैसे कि हमारा यहाँ पे हिट दिख रहा है 8, अगर यहाँ पर हम इसके अंदर अगर मैं 8 को ढूंढ लेता हूँ, या जैसे कि यहाँ पर 8 मिल गया है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा अगर ये सही होगा तो हमारा स्कोर 10 से प्लस हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अगर मान लो सही हो गया है तो हमारा स्कोर 10 से प्लस हो जाएगा। वो जो है आगे जब हम इस पर क्लिक करेंगे तब ये काम होगा। तो इसके लिए यहाँ पर अभी इसको प्लस नहीं होगा, तो आपको दिखाता हूँ आगे कैसे काम होगा। तो बस हमारा प्रोजेक्ट खत्म ही होने वाला है। अब जो मेरा लास्ट स्टेप है वो है कि जो मैं बबल्स दिख रहे हैं वो जब मैं चूज़ करूँ तो हमारा स्कोर जो है इंक्रीज होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ। सबसे पहले जो मेरा ये जो बॉटम था, जो बॉटम एलिमेंट है, मैंने इसको ऑलरेडी एक्सेस कर रखा है। तो यहाँ पे इस पे मैं एक इवेंट लिसनर लगाता हूँ, बॉटम एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। मैं इस पर इवेंट लिसनर लगाता हूँ और जो इवेंट लिसनर होगा वो होगा क्लिक का, और जब क्लिक होगा तो एक फंक्शन रन होगा और इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो रन होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले देता हूँ
कंसोल डॉट लॉग और हेलो। मेरे ये मैंने इसलिए लिखा था कि मैं चेक कर सकूं कि मेरा कोड काम कर रहा है या नहीं। तो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। तो मैं अगर कंसोल पे जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे हेलो लिख के आना चाहिए। तो ये भी अच्छे से काम कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हेलो लिख के आ रहा हूँ, तो इसका मतलब हमारा कोड काम कर रहा है। मैं वापस फिर से भी इस कोड चलता हूँ और इस फंक्शन के अंदर मैं डिटेल नाम का एक वेरिएबल पास कर देता हूँ, जो कि हमें डिटेल्स देगा क्लिक करने पर। अब मैं इस डिटेल्स को क्लिक करता हूँ यहाँ पे, सॉरी मैं इस डिटेल को यहाँ पे पास करता हूँ। अब जब मैं कहीं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डिटेल्स शो होके आ रही हैं। अगर मैं इसे मान लें यहाँ पे सेम पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया है, इस शो पे डिटेल्स उसकी आ गई हैं। और यहाँ पर जब मैं जाऊँगा टारगेट के अंदर तो आप देख सकते हैं मैंने एक बबल डिव को टारगेट किया था, तो हमें इसकी वैल्यूज़ को निकालना था। तो मैंने आसानी से वैल्यूज़ को निकाल लिया है। तो डिटेल्स डॉट टारगेट और डॉट इनर एचटीएमएल। तब मैं अगर मान लो 5 पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वहाँ पे 5 लिख के आएगा। 3 पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर 3 लिख के आएगा, यही मुझे चाहिए था। 10 पे क्लिक करता हूँ तो 10 पे लिख के आ जाएगा। मैं वो रिफ्रेश करता हूँ, फिर से आप लोग दिखा देता हूँ। 7 पे क्लिक किया तो 7 वाला एलिमेंट जो है मुझे मिल रहा है। 1 पे क्लिक करता हूँ तो 1 वाला मिल रहा है। तो बाकी मैं आके स्टेप परफॉर्म करता हूँ तो मुझे इसकी जो वैल्यूज़ थी वो मुझे मिल गई है। तो मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। तो मैं इसका एक तरह से एक कट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेफ्ट क्लिक नंबर। क्लिक नंबर में लिख देता हूँ। क्लिक नंबर यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया है और इसके अंदर मैंने इसकी वैल्यूज़ को स्टोर कर लिए है। अब जो भी मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा उसकी जो भी वैल्यू होगी इस क्लिक नंबर के अंदर स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ लेट टारगेट वेरिएबल टारगेट नंबर। तो इस टारगेट वेरिएबल के अंदर क्या होगा, हिट बटन डॉट इनर एचटीएमएल। तो इसके अंदर जो हमारा हिट शो होगा वो इसके अंदर स्टोर होगा। सिर्फ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 3 जो है वो जो 3 है वो इसके अंदर टारगेट नंबर के अंदर स्टोर हो गया है। अब मुझे इनको कंपेयर करना है तो इसके लिए यहाँ पे कंडीशन लगा होगा इज क्लिक नंबर इज इक्वल टू टारगेट नंबर। अगर हम जो भी नंबर क्लिक करेंगे और वो हमारा टारगेट नंबर के इक्वल होगा तो हमें कंसोल डॉट यस लिख के आ जाना चाहिए। तो कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर यस लिख के आ जाए। तो इससे होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे हिट के अंदर लिखा हुआ है 10, अगर मैं 10 को क्लिक करूँगा यहाँ पे मुझे कंसोल के अंदर हेलो लिख के आएगा। तो इसके अंदर हिट के अंदर लिखा हुआ 10, मैं 10 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हेलो लिख के आ रहा है। अगर मैं इसके अलावा 8 पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं लिख के आएगा क्योंकि मैंने गलत नंबर को सिलेक्ट किया है। फिर से यहाँ बटन लिखा हुआ है, मैं 10 पे क्लिक करूँगा फिर से हेलो लिख के आ जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ कोई दूसरा नंबर आएगा 2 आएगा। अगर मैं इस बार 2 को क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे यस लिख के आएगा। अगर मैं अदर अदर नंबर पर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी लिख के नहीं आएगा। तो मतलब ये हमारा काम कर रहा है। तो हमने इसको कंपेयर कर लिया है। तो इस कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है अगर मैंने जो भी नंबर क्लिक किया हुआ है अगर वो नंबर सही है, अगर वो नंबर सही है तो हमारा जो स्कोर है वो इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इंक्रीज स्कोर फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लूँगा और इसके बाद जो भी हमारे बबल्स होंगी वो फिर से चेंज हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर मैं गेट न्यू बबल मेक बबल फंक्शन को कॉल कर लूँगा। यहाँ पे जो मैंने बबल मेकर फंक्शन बनाया है मैं इसको यहाँ पे कॉल कर लूँगा और इसके बाद हमें एक नया हिट भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक न्यूज फंक्शन को भी कॉल कर लूँगा। तो इतना करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो गेम प्ले कैसे काम कर रहा है। तो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक हिट मिल गया है 5 और यहाँ पर मेरा टाइम चल रहा है और जो स्कोर अभी मेरा 10 है। तो सबसे पहले मैं 5 जो मेरा 5 लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ पे 5 ढूंढना होगा, उस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मैं जो 5 मिल गया मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो मेरा स्कोर होगा 10 से प्लस हो गया है और टाइम भी चला है और मुझे नया हिट मिल गया है। तो मुझे मिल गया है 8। तो मुझे 8 ढूंढना है, यहाँ पर 8 मिल गया। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे बबल्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे मेरे कोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं उसको भी फिक्स करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ये भी चेंज हो जाना चाहिए था। मैं 2 पे क्लिक करता हूँ फिर भी अभी भी यहीं पर 2 है, ये भी चेंज नहीं हो रहा। मतलब कि ये हमारे बबल्स नए बबल्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं देखता हूँ कहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है।
तो मैं बबल्स जो मेक बबल्स फंक्शन था उस पर मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या दिक्कत है वहाँ पर। सिंपल से आप लोग यहाँ पर क्लिक करना और जो बॉटम है, बॉटम एलिमेंट डॉट इनर स्टेटमेंट, इसको आपको ब्लैंक कर देना है। तब हमारे जो है बबल्स हर बार नए नए क्रिएट होते रहेंगे। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैं रिफ्रेश किया और मैंने ऐड पर क्लिक किया। ऐड तो मेरे देख सकते हैं जो मेरे बबल्स हैं वो हर बार रिफ्रेश हो रहे हैं। तो बार बार मिला हिट, तो मैं 1 क्लिक करता हूँ, तब से तो ये रिफ्रेश हो रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखना। मैं फिर से ऐड पर क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये रिफ्रेश हो रहा है। लेकिन इस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम और है कि जब मैं यहाँ पे कर्सर लाता हूँ तो ये हमें इसका जो कर्सर आइकन है वो चेंज होना चाहिए। तो चलिए मैं चलता हूँ अभी इस कोड पे और इस कर्सर आइकन को चेंज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे जाना होगा अपने CSS फाइल पे और यहाँ पर जो मेरा बबल है इसको उसके अंदर मुझे कर्सर को पॉइंटर कर देना होगा। कर्सर पॉइंटर, तो अगर आप लोग देखेंगे तो अब यहाँ पे कर्सर जो है, कर्सर का जो आइकन है वो चेंज हो रहा है। तो ये बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना होगा कि जब ये गेम ओवर हो जाए, मतलब कि जब इसका ये जो टाइम है 0-0 हो जाए, तो यहाँ पर मुझे लिख के आना चाहिए गेम ओवर एंड स्कोर जो है, जो कि मैंने स्कोर किया है वो स्कोर लिख के आना चाहिए। तो उसके लिए मैं app.js पे चलता हूँ और यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। इसका नाम रहेगा एंड गेम और इस फंक्शन के अंदर मैं एक ऑटम एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल, इसके अंदर मैं एक टेम्पलेट लिटिल का यूज़ करता हूँ और इस टेम्पलेट लिटिल के अंदर मैं एक व्यू बना लेता हूँ जो जिसका क्लास नेम रहेगा गेम ओवर। और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसके अंदर मैं एक और व्यू बना लेता हूँ H1 और इसके अंदर मैं लिख दूंगा गेम ओवर और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा H1 को। मैं एक और व्यू बनाऊंगा, सॉरी मैं एक और टैग लूंगा H3 इसी टेम्पलेट लेटर के अंदर H3 और इसके अंदर लिख दूंगा योर स्कोर और यहाँ पर मैं डॉलर का साइन यूज करूंगा और इसके अंदर लिख दूंगा स्कोर। इसके बाद मैं इस H3 को क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर लेकर मैं इस डिव को भी क्लोज कर दूंगा। मैं इसका थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक डिव बनाई है, इसका क्लास नेम रहेगा गेम ओवर और जब जब हमारा टाइम खत्म हो जाएगा तो हमें कुछ सेंटर पे लिख के आएगा गेम ओवर और हमारा जो स्कोर लिख के आएगा वो सब दोनों चीज़ें लिख के आएंगे। और इसके बाद जो हमारा लिंक भी हिट होगा, मतलब जो हमारा हिट दिखाएगा वो भी 0 हो जाएगा। तो हमारा लिंक वेट है डॉट इनर स्टेटमेंट और ये जो हिट बटन है और इनर स्टेटमेंट इक्वल टू 0। अभी जो मेरे गेम ओवर गेम के अंदर जो मैंने क्लास बनाई है मैं इसको डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर CSS पे जाता हूँ और मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ डॉट गेम ओवर डिस्प्ले पर देता हूँ फ्लेक्स अलाइन एट सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और जो फ्लेक्स डायरेक्शन रहेगी वो रखी कॉलम में और लाइन हाइट 19 पिक्सल। अब इतना करने के बाद मेरा जो प्रोजेक्ट है वो फुल्ली कंप्लीट हो गया है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं वो मुझे हिट मिला है और मेरा टाइम चल रहा है और मेरा स्कोर अभी 0 है। तो मुझे हिट मिला है 1 पे हिट करूँगा मैं, मेरा स्कोर 10 से प्लस हो गया है। अब मैं ये हिट मिला है 8 को हिट करूँगा तो मेरा स्कोर 20 प्लस हो गया है। तो ऐसे ही मेरा गेम काम करेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं गेम के थोड़ा सेकंड को कम कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ जल्दी, क्योंकि 60 सेकंड बहुत देर तक वेट करना पड़े। तो मैं जाता हूँ और इसके सेकंड को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे 6 सेकंड कर देता हूँ और अब आप लोग देखना गेम ओवर लिख के आता है या फिर नहीं। तो जैसे मेरा ये टाइम ख़त्म होगा तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा गेम ओवर यू स्कोर 0। तो मेरा सब कुछ पूरा रिस्टार्ट हो गया है, हिट 0 हो गए हैं, टाइम भी 0 हो गया और स्कोर भी 0 हो गए। तो मेरा स्कोर पूरा 0 हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा और आप लोग ये गेम बनाकर जरूर ट्राई करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।